भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और अच्छे से सुनना कि मैंने क्या क्या बोला है, जो कि पॉइंट्स आपके बहुत काम के हैं। तो भाई शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो यो व्हाट्सअप वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज को हम लोग अपनी एक नई वीडियो के साथ वापस। तो भाई जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ 5 दिनों में कॉन्करर कैसे जा पाओगे। और पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास टाइम। तो भाई 5 दिन में आप ऐसी कॉन्करर नहीं पहुँच जाओगे, आपको कुछ चीज़ें भी है जो लगेंगी। एक तो टाइम तो आपको लगेगा ही, प्लस एक अच्छा खासा नहीं तो ठीक ठाक सा डिवाइस तो लगेगा, वरना फिर जो क्रैश वैश होता है उससे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि भाई जब अगर वो बीच गेम क्रैश हो जाएगा तो आपकी पेटी बन सकती है, और अगर आपकी पेटी बनी तो आपका माइनस ही होना है। तो इसीलिए और प्लस आपको एक अच्छा नेटवर्क भी चाहिए रहेगा, और हेडफोन्स तो रहते ही रहते हैं। क्योंकि भाई जो फुट साउंड होता है ना, वो बहुत काम की चीज़ होती है। तो जिससे कि आप अच्छे से सुन पाओ तो आपको हेडफोन्स भी अच्छे खासे लगेंगे, नहीं तो ईयरफोन जो कि आपको सही लगे आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो भाई ये तो ठहरी कि आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। टाइम तो आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि भाई 5 दिन में आप ऐसे नहीं पहुँचोगे, क्योंकि आपको एक तरीके से मतलब दिन रात बैठ के खेलना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने एक मैच में मतलब 6 से 7 किल, हाँ 7-8 किल किए थे, और मैं गया था #6 तक। पता है क्या हुआ? -1 हुआ था या फिर +1, ऐसा ही कुछ हुआ था। उससे ज़्यादा ना कम कुछ नहीं हुआ था। तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो भाई टाइम तो आपको पूरा देना है, क्योंकि आपका प्लस कितना होगा, मैं मैक्सिमम आपको बोल रहा कि 2-4 से ज़्यादा प्लस आपका होगा ही नहीं। तो आपको अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट सब मैच में चिकन का देखना है। अब मेन बात जो ठहरी, इरेंगल आपको खेलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि भाई इरेंगल में जो है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा कि मैंने ये गलती की है कि आपको इरेंगल नहीं खेलना है, आपको और बाकी सब मैप्स खेलने हैं। जैसे कि आपको पता नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैंने भी पिछले सीज़न में रैंक पुश किया था, लेकिन भाई फिर मैंने रैंक पुश एस पे जाके, डुओ में एस पे जाके, जो कि बहुत करीब था मैं कॉन्करर के, लेकिन मैंने छोड़ दिया। क्योंकि भाई एस पे जाते ही इतने हैकर्स आते हैं ना, मतलब आपको हर एक मैच में हैकर देखने को मिल जाएंगे। अब हर एक मैच में हैकर मिलेंगे तो वो क्या है कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो भाई अब डिमोटिवेशन जो होती है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। तो यार आप इरेंगल खेलो मत, मतलब ज़्यादातर आप वीकेंड ही खेलो, क्योंकि वीकेंड ही ज़्यादातर कोई खेलता नहीं है। लेकिन रैंक पुशिंग के वक्त, और मेन बात ठहरी कि आप कहाँ आपको उतरना है, तो भाई आपको प्लेन पाथ से एकदम दूर, जितना दूर आपका हो सके उतना दूर आपको उतरना है। क्योंकि भाई आपको फ़ाइट तो लेनी नहीं है जब तक आप टॉप 10 में नहीं आ जाते। क्योंकि भाई अगर आप फाइट लोगे तो भाई आप मैक्सिमम टाइम्स मार भी दोगे, मैक्सिमम टाइम्स मर भी जाओगे। तो भाई जो आप मरोगे ना, तो भाई मतलब आप मारोगे उसका कुछ प्लस हो या ना हो, लेकिन आप जो मरोगे उसका प्लस करने के लिए आपको मतलब 2 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, और वो भी एक बार का ही माइनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई आप टॉप 10 में आने से पहले बिल्कुल रिस्क मत लो, वरना फिर तो भाई आपके कॉन्करर के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया था कि भाई इतने सारे हैकर्स आ रहे हैं। तो भाई मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन आपके पास अब भी मौका है, आप कर सकते हो। और हाँ, आपको अगर खाली टाइटल या फ्रेम के लिए जाना है कॉन्करर, तो भाई सबसे बढ़िया आप सर्वर चेंज करके खेल लो। इन बस यही है कि आपका पिंग अगर अच्छा आता है इन एंगल में तो ही आप करो, वरना भाई 1000 के पिंग आएगा, उसमें पता नहीं कितना आएगा, लेकिन 500 से तो नीचे मेरे को नहीं लगता आएगा, अगर आपको एंगल में अच्छा नहीं आता तो भाई आपको उस हिसाब से सब कुछ देख के ही करना है। और अगर आपके अंदर इतना जज्बा है कि हाँ मतलब आप जा सको कॉन्करर, तो भाई आप ज़रूर से जाओ, लेकिन मतलब एशिया के सर्वर में जाओ, लेकिन कोई और मैप्स खेल कर जाओ। क्योंकि भाई मैंने इरेंगल खेला, मतलब हर मैच में हैकर, जैसे ही आप एज टच करोगे ना, नहीं तो आप क्राउन 2 या 1 पे भी चले जाओगे। जब आप रैंक पुश कर रहे होगे तब तो आपको जल्दी जल्दी आप लीग बढ़ाओगे। तो इसीलिए, और बात ठहरी कि केडी का क्या होगा अगर हम लोग रैंक पुश करेंगे। तो भाई आपको की जो केडी है ना, आपको उसको भी मेंटेन करते हुए चलना है। तो आपको क्या करना है कि आप टॉप 10 में जाके फाइट तो लोगे, उससे पहले आपको एटलीस्ट 1 से 2 बॉट तो मिल ही जाएंगे। अब 1 से 2 बॉट मिल जाएंगे तो वहाँ पे तो आपका 1 से 2 का केडी मेंटेन हो जाएगा।
या फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, टॉप 10 में आने के बाद जितना आप थर्ड पार्टी कर सको उतना ज़्यादा आपको करना है। आपको अपनी लोकेशन जल्दी रिवील नहीं करनी है। मान लो अगर आप कहीं स्क्वाड हाउस में हो और सामने की तरफ फाइट चल रही है तो आपको बीच में इंटरेक्शन करना है जब उन लोग की फाइट चालू रहे, मतलब रश वश हो जाए तब, वरना उससे पहले आप करोगे तो आपको कोई स्पॉट कर लेगा और आपका हेड जोन होगा तो सीधा पुश होगा। तो आपके ऊपर भी अब डिपेंड करता है कि अब आप सोलो में रैंक पुश करोगे या डुओ में या फिर स्क्वाड में। मेरे हिसाब से तो आप लोग सोलो में कर लो, आप सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास एक अच्छी स्क्वाड है तो आप स्क्वाड में कर लो। अगर आपके पास एक अपना अच्छा डुओ पार्टनर है जो कि मतलब आप नॉक हो जाओगे तो वो डुओ 1v2 कर ही देगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स निकाल देगा, तो आप वैसे कर सकते हो। तो जिससे क्या है कि आपको जिसमें आपको जो कंफर्ट जोन हो आप उसमें करो तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। और थर्ड पार्टी करना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारा थर्ड पार्टी होगा। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस की कि भाई मान लो अगर आप किसी सोलो बंदे को देखते हो, आपने उसको देखा, आप डुओ में रैंक पुश कर रहे हो, आपको वो सोलो दिखा, आप उसको मारने गए और अगर आप नहीं मार पाए बाय चांस किसी कारण की वजह से, कॉल मतलब कुछ भी आपका हो गया, नहीं मार पाए आप, तो भाई आपको पता है फिर खतरनाक माइनस लगेगा, वो 1v2 भी मार देगा तो और डीमोटिवेशन होगा आपको। तो इसलिए जब तक आप टॉप 10 में नहीं आते ना, आप उस सोलो बंदे को भी छोड़ दो और फाइट मत लो, एकदम अवॉइड करो फाइट को, क्योंकि भाई वो जो होता है ना फिर, और फिर अगर मान लो आप उसको मार भी देते हो तो भाई तो थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भाई आजकल सबको आता है थर्ड पार्टी करना, तो आजकल लोग सिर्फ थर्ड पार्टी ही करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस हिसाब से ही करना रैंक पुश, वरना तो भाई आपका गलत सीन हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हो गया था। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई आपके ऊपर भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले शुरू में तो थोड़ा होल्ड ही करना है, टॉप 10 तक तो एटलीस्ट होल्ड करना है, वरना तो भाई अगर आप उससे पहले मरते हो ना, टॉप 10 से पहले, मतलब क्राउन वगैरह में जाने तक, मतलब आप जैसे ही क्राउन चले जाओगे, क्राउन टायर, तो ये आप का मतलब जो माइनस लगेगा ना, प्लस नहीं होगा गाइज। आप लोग जैसा कि सोच रहे हो कि हाँ हर बार टॉप 10 कर लेंगे, आपको एटलीस्ट हर बार टॉप 5 या टॉप 3 तक तो जाना ही है, तो फिर आपका थोड़ा 5-6 प्लस हो भी सकता है, वरना तो भाई आपका 1 या 2 प्लस, और नहीं तो माइनस होगा, नहीं तो +0 होगा, जो कि सबसे ख़राब बात होती है। आपको इसमें किल्स का तो ज़्यादा प्लस मिलता नहीं, सर्वाइवल का ही आपको प्लस निकालना पड़ता है, और आपको कुछ ट्रिक से अपना ज़्यादा प्लस निकालवाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको पट्टी वगैरह थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, फर्स्ट एड वगैरह, हीलिंग आपको बढ़ के रखनी होगी, जिससे क्या है कि आप उसका भी थोड़ा प्लस ले सको, हेल्थ रिकवर का, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो आपको जितना भी, मेरे हिसाब से तो 1 या 2 ही 1 प्लस मिलेगा मुश्किल से, लेकिन जो मिल जाए वही बहुत है भाई। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको इस्तेमाल करनी है, ये नहीं कि मतलब जोन के साथ साथ आप रहो और थोड़ा बहुत बाहर रहते रहो, ये नहीं कि सारी फर्स्ट एड यूज़ कर दो, थोड़ी बहुत करो, मतलब थोड़ा ज़्यादा लूटो, इतना लूटो कि मतलब आपको काफ़ी फर्स्ट एड हो जाए, तब ये करो। अगर आपको नहीं मिली है हीलिंग तो आप ये मत करना, वरना तो भाई आप अगर मान लो इंटेंस फाइट में फिर आप लोग नहीं कर पाओगे सर्वाइव, अगर आपकी हेल्थ लो होती है तो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो भाई ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना भाई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो भाई टॉप 3 में आपको जाना ही है, अगर आप नहीं जाते हो ना टॉप 3 में, भाई मैं बता रहा बहुत मुश्किल होगी आपको चिकन निकालने में। नहीं तो आप अगर निकाल सकते हो तो भाई आप हर एक मैच में चिकन का खोजो, मतलब टॉप 3 आप जाओ और फिर चिकन एकदम निकालने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा चिकन निकालोगे ना उतना ज़्यादा प्लस होगा, मतलब एटलीस्ट 10, 15, 20 इतना तो प्लस आपका हो ही जाएगा। अगर आप 5-6 किल के साथ भी चिकन निकाल देते हो तो 5-6 किल मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, क्योंकि लास्ट सर्कल तक आप बंदे भी तो मारोगे ही, तो भाई आपको एटलीस्ट उतने किल तो हो ही जाएंगे, और फिर आप चिकन निकाल दोगे तो काफ़ी सही प्लस हो जाएगा। लेकिन भाई आपको ये जो पेशेंस आप रखोगे ना शुरू में, आपको इसको तोड़ना नहीं है,
कि नहीं भैया ब्रश कर ही देते हैं, क्या होगा, बहुत बोर हो रहे हैं भाई, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है भाई, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो भाई आप नहीं पहुंच पाओगे, आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि एक बार आपका जो माइनस लगेगा ना, वो आपको जैसा कि मैंने बोला कि प्लस करने में 3 से 4 मैच लग जाएंगे, और फिर उसको डबल करने में और 3 से 4 मैच बोल रहा हूँ, 3 से 4 घंटे, क्योंकि भाई बहुत ख़तरनाक होती है रैंक पुशिंग। आपको दिन रात बैठ के खेलना पड़ता है। अगर आप शुरू में जाना चाहते हो एकदम, तो वो आपके लिए इजी भी रहता है, क्योंकि तब रैंकिंग आप पहले जल्दी जाके ले सकते हो रैंकिंग, वरना फिर तो सब लोग आ जाते हैं अपना रैंक लेके चले जाते हैं। तो वही बात है, इसलिए सब लोग शुरू में भी करना प्रेफर करते हैं। तो आप लोग ऐसे करना और फिर बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कमेंट करके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।